आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक ऐसा लड़का जिसे चुनौतियां लेना बहुत पसंद था, जिसके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द ही नहीं था। सबसे पहले उसने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में भाग लिया और फेमस बॉडी बिल्डर बनने का सपना देखा। दिन रात जिम में वर्कआउट करना और पसीना बहाना बहुत पसंद था उसे। बाद में उसने नौकरी के लिए आर्मी तो ज्वाइन कर ली, लेकिन उसमें भी उसके वर्कआउट की आग खत्म नहीं हुई। कड़ी मेहनत के बाद उसने फाइनली जूनियर मिस्टर यूरोप का खिताब जीता, लेकिन अब उसका सपना और कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसे अब मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतना था। फिर से कड़ी मेहनत की, क्योंकि अब उसे ये समझ आ चुका था कि कड़ी मेहनत करो तो सब कुछ मुमकिन है। और ये सच भी हुआ। अपने सेकंड ही अटेम्प्ट में उसने अपनी लगन से मिस्टर यूनिवर्स का खिताब भी जीत लिया। उसका बचपन का सपना अब पूरा हो चुका था। अब वो आराम से अपनी जिंदगी के मजे ले सकता था। मगर क्या उसने यही किया? नहीं। क्या उसका सफर बस यहीं तक था? नहीं। अब उसे नई चुनौती चाहिए थी। अब उसे एक्टिंग की दुनिया में झंडे गाड़ने थे। तो उसने बिना कोई देर किए उस सफर की भी शुरुआत कर ली। मूवी इंडस्ट्री में उसे काफी धक्के खाने पड़े। किसी ने कहा कि एक्टिंग बैकग्राउंड से नहीं है, बॉडी बिल्डर एक्टर थोड़े ही बनते हैं। किसी ने कहा तुझे तो इंग्लिश भी ठीक से नहीं आती, तेरी तो एक्सेंट ही सही नहीं है। 50 सवाल उठाए गए, 50 डाउट्स सुनाए गए, 50 रिजेक्शंस आते गए, मगर वो पीछे नहीं हटा। उसने अपने एक्सेंट पे काम किया, उसे सुधारा, एक्टिंग में भी जी जान लगा दी। साथ ही उसने बॉडी बिल्डिंग को भी नहीं छोड़ा। उसके लिए भी वक्त निकालता रहा, वर्कआउट करता रहा। और इसी के बीच 23 साल की उम्र में ही उसने यंगेस्ट मिस्टर ओलंपिया का खिताब भी जीत लिया। एक्टिंग में भी फाइनली 1973 में बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत सारे रिजेक्शंस खाने के बाद द लॉन्ग गुड बाय मूवी में काम करने का उसे मौका मिला। उसके बाद पंपिंग आयरन, कोनान द बारबेरियन की मूवीज ने उसे हॉलीवुड में पहचान दी। मगर 1984 में उसे टर्मिनेटर मूवी का ऑफर मिला और उसमें उसने ऐसा काम किया जिसने उसे शोहरत की शिखर तक पहुंचा दिया। वो बॉडी बिल्डर जिस पे सबको डाउट था कि कभी एक्टर नहीं बन पाएगा, वो आज एक फेमस हॉलीवुड सुपरस्टार बन चुका था। मगर क्या उसकी चैलेंजेस लेने की आदत छूट गई? नहीं। अब तो उसे जीतने की लत लग चुकी थी। बाद में उसे रियलाइज हुआ कि उसे पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है, वो जनसेवा के लिए भी काम करना चाहता है। तो फाइनली उसने फिर से पॉलिटिशियन बनने का सफर शुरू कर दिया और 2003 में वो कैलिफोर्निया का 38th गवर्नर बना। एक ही इंसान और इतने सारे अलग अलग अचीवमेंट्स। जब उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि आखिर उसने ये सब किया कैसे, इतनी ज्यादा सक्सेस, ऐसा वर्क एटीट्यूड, इसका राज क्या है, तो उसने जवाब में बस इतना कहा, यू कांट क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस विद योर हैंड्स इन योर पॉकेट्स। तुम अपने पॉकेट में हाथ डालकर कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। यानी आराम में बैठकर अपने कंफर्ट जोन में रहकर तुम कामयाब नहीं हो सकते। तुम्हें पागलों की तरह मेहनत करनी होगी। जब मैं मेहनत करता था तो मैं इस बात को नियम बनाकर चलता था कि चाहे जो हो जाए, दिन के 24 घंटों में से एक भी घंटा मैं बर्बाद नहीं करूंगा। ये वक्त मेरे लिए बहुत कीमती है। दोस्त, ये कोई जादू नहीं है। कामयाबी हासिल करना कोई जादू नहीं है। बस लगन चाहिए, बस आग चाहिए। अब बता कि अगर ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं? आखिर उसमें ऐसा क्या है जो तुझ में नहीं? अगर वो कामयाब हो सकता है तो तू क्यों नहीं? तू ये चाहता है कि तुझे कोई दर्द ना हो, तुझे कोई तकलीफ ना हो, मगर इस दुनिया में ज्यादातर बड़े काम, महान खोज सब दर्द से निकले हैं। प्यार के दर्द से, नुकसान के दर्द से, हार के दर्द से। याद रख, तकलीफ जरूरी है, दर्द भी जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग इसे सह नहीं सकते। जो सह सकते हैं वही फर्क बना जाते हैं, वही कामयाब हो जाते हैं। रोने से कुछ हासिल नहीं होता, दुआ मांगने से कुछ हासिल नहीं होता, कुछ कर गुजरने से ही चीजें बदलती हैं। ऊपर वाला भी सिर्फ उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। मशहूर हॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि तुम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हो, ज्यादा स्मार्ट हो सकते हो, ज्यादा सेक्सियर हो सकते हो, हर बात में मुझसे बेहतर हो सकते हो, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर तुम ट्रेडमिल पे मेरे साथ दौड़ो तो मेरे कदम पहले नहीं रुकेंगे। मैं हार नहीं मानूंगा, भले ही उसी ट्रेडमिल पे ही मेरी जान क्यों न चली जाए, मगर मैं पहले ट्रेडमिल से नहीं उतरूंगा। मैं पहले हार नहीं मानूंगा। ये होता है सक्सेस का एटीट्यूड, ये होती है भूख, जीतने की भूख। सक्सेस तब तक नहीं आता जब तक तुम उसके लिए पूरी तरह पागल ना हो। बस तेरी सोच का फर्क है, बस तेरे मेंटल टफनेस का फर्क है। अगर तू सोच सकता है तो तू कर भी सकता है। अगर तू सपने देख सकता है तो उन्हें पूरा भी कर सकता है। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन मेक इट। मैं कर सकता हूँ, मैं कर दिखाऊंगा, मैं जीतूंगा, जरूर जीतूंगा। बस यही आग चाहिए। कामयाबी की एक बहुत मजेदार बात है दोस्त, कि जब इसकी लत लगती है तो छूटे नहीं छूटती। नाकामयाबी आराम देती है, कंफर्ट जोन में डाल देती है, मगर एक बार कामयाबी का स्वाद लग जाए तो वो खुशी, वो इज्जत नसों में घुस जाती है। इस बात का यकीन बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि अगर दिल से चाहो तो हर सपना सच हो सकता है, और बस फिर इंसान को रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। वो मेहनत करते जाता है और एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें उसे हार नहीं मिलती, लेकिन वो ये समझ चुका होता है कि कामयाबी तक पहुंचने के लिए हार का सामना जरूरी है, और कोई भी हार कामयाबी तक पहुंचने के रास्ते को रोक नहीं सकती। लो सेल्फ एस्टीम, डाउट्स, एंजाइटी, फियर, ये सबके अंदर होता है,
और जो चीज इंसान को इससे बाहर, इससे दूर ले जाती है, वो है बस एक चीज, एग्जीक्यूशन, काम करना और काम करते जाना। यही दिमाग में उठ रहे सवालों का अंत है। पानी को देखते रहने से तैरना नहीं आता, उसमें कूदना जरूरी होता है। कल क्या होगा उसके बारे में सोचने से कल नहीं बदलता, उसके लिए आज काम करना जरूरी होता है। जो कर दिखाता है वही इज्जत कमाता है। तुझमें क्या ताकत है ये तुझे नहीं पता, और पता चलेगा भी नहीं जब तक तू कोशिश नहीं करेगा। तूने वो कहानी सुनी है जिसमें महावत हाथी के बच्चे को बांधने के लिए उसके पैरों में एक रस्सी का बंधन डाल देता है। वो बच्चा कमजोर होता है, छोटा होता है, और वो रस्सी को जितना भी तोड़ने की कोशिश करता है, तोड़ नहीं पाता। लेकिन दोस्त, हैरत की बात तो यह है कि जब कुछ साल बाद वो हाथी का बच्चा बिल्कुल बड़ा हो जाता है, तब भी वो उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे याद है कि पहले जब उसने कोशिश की थी तो कुछ नहीं हुआ था, वो रस्सी को तोड़ नहीं पाया था। तो उसे लगता है कि आज भी अगर वो कोशिश करेगा तो शायद फिर से हार ही मिलेगी। उसके मन में अपने ही ताकत को लेके डाउट हो जाता है। अरे हाथी है वो जो अपने कदम के नीचे बड़े बड़े पत्थरों को रौंद सकता है। एक छोटी सी रस्सी की उसके सामने क्या औकात, मगर बस डाउट के चलते वो एक तिनके समान रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता और पूरी जिंदगी कैद में बिताता है। इंसान भी वैसा ही है। अपने कुछ पुराने हार, अपनी पुरानी जिंदगी को देखते हुए ये मन बना लेता है कि उसकी जिंदगी बस वैसी ही है और शायद उसके भाग्य में कुछ बड़ा लिखा ही नहीं है, शायद उसमें वैसी कोई काबिलियत है ही नहीं, और ये सोचकर वो कोशिश ही नहीं करता। बस यही एक चीज है जो कामयाब और नाकामयाब इंसान में फर्क बनाती है, क्योंकि ये गलत है। तू जैसे कल था आज वैसा नहीं है। अगर तू कल हार गया तो जरूरी नहीं है कि आज भी हारेगा। हर बदलते दिन के साथ तेरी काबिलियत बदल रही है। हर दूसरी चुनौती के साथ तू और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। खुद पे भरोसा कर और दोबारा कोशिश कर, हार मत मान। लोग कहते हैं कि मुझे कामयाब बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मगर मुझ में मोटिवेशन नहीं है। अगर तुझ में मोटिवेशन नहीं तो मतलब तुझे वो चाहिए ही नहीं, क्योंकि जब कुछ पानी के अंदर आग होती है तो बाहर से किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो अंदर की आग ही तुम्हें आगे खींचती है। अरे पर्वत की चोटी पर सबको चढ़ना होता है, ऊंचाई पर सबको पहुंचना होता है, मगर दूर से पर्वत की ऊंचाई का पता नहीं चलता। दूर से देखकर सब कहते हैं कि मुझे वहां उस पर्वत के ऊपर पहुंचना है, मगर जैसे ही वो उस पर्वत के करीब आते जाते हैं उन्हें उसकी असली ऊंचाई का पता चलता है। फिर उस पर चढ़ने की हिम्मत वही कर पाता है जिसके अंदर ऊंचाई तक पहुंचने की आग होती है। और उसके बाद पर्वत चढ़ना भी तो आसान नहीं होता। वो बार बार चढ़ता है, बार बार फिसलता है, कभी कभी चोटी के पास पहुंचने ही वाला होता है और एक झटके में फिसलकर फिर से जमीन पर आ गिरता है। उस वक्त जिसे वाकई में ऊपर पहुंचना होता है वो जिद नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता है कि वहां पहुंचना उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। जिनके लिए वो इतना जरूरी नहीं होता वो एक दो बार फिसलकर हार मान लेते हैं। कोशिश बस वही करते रहते हैं जिनके लिए वहां पहुंचना सांस लेना जितना जरूरी होता है। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है श्रेया धनवंतरे, जिन्होंने चीट इंडिया की मूवी में काफी उम्दा काम किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि एक्ट्रेस बनने से पहले वो मॉडलिंग के लिए ऑडिशंस दिया करते थे। एक बार वो एक ऑडिशन के लिए मुंबई लोअर परेल जा रहे थे। पैसों की कमी की वजह से वो लोकल ट्रेन लेना चाहते थे, मगर ऑडिशन के लिए अच्छा दिखना भी जरूरी था, और लोकल के पसीने के बारे में तो हम सब जानते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना मन मारकर उबर किया। इसके साथ ये भी था कि उन्हें उस ऑडिशन के लिए भूखा रहना था, ताकि उनकी फिगर एज अ मॉडल मेंटेन्ड रहे, क्योंकि ऑडिशन में परफेक्ट दिखना जरूरी था और कंपटीशन भी जबरदस्त था। लेकिन ये उसका तीसरा दिन था जब उसने कुछ नहीं खाया था। कमजोरी के मारे उसकी जान निकलती जा रही थी, होश गंवाने के कगार पे थी वो बस चाहती थी कि जल्दी से ऑडिशन खत्म हो ताकि वो कुछ खा सके। तभी वहाँ ऑडिशन में उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा, जिसे देख के उसे लगा कि यार ये तो शायद इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। क्या मुझे इससे कम्पीट करना है? क्या मुझे इसे हराना है इस नौकरी को पाने के लिए? ये तो नामुमकिन है। तब उसने देखा कि वो लड़की कुछ खाने के बारे में कंप्लेन कर रही थी। वो ये कह रही थी कि उसे बाहर ये 5 रुपए का डेयरी मिल्क चॉकलेट मिला, लेकिन अब उसे ये खाने का मन नहीं है क्योंकि ये बहुत अनहाइजेनिक है और उसे अपना फिगर भी मेंटेन करना है। फिर उसने श्रेया को पूछा कि क्या उसे ये डेयरी मिल्क खाना है। श्रेया ने सोचा कि एक तरफ वो लड़की है जो ये सब कितनी आसानी से कर रही है और इसके साथ भी कितनी ज्यादा परफेक्ट दिख रही है, जरा भी थकी हुई नहीं दिख रही है और उसे मजा भी आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश लग रही है वो। और दूसरी तरफ श्रेया है जिसके लिए मॉडलिंग का काम नर्क बनता जा रहा है, ना उससे भूख बर्दाश्त हो रही है ना कमजोरी। फिर उसे यह एहसास हुआ कि अगर इस नौकरी के लिए उसे ये सब चीजों से गुजरना पड़ेगा और उसके बावजूद भी उसके कंपटीशन में ऐसे लोग उसके सामने खड़े रहेंगे तो फिर उसे ये नौकरी नहीं करनी। उसने चुपचाप वो चॉकलेट खाया और वहां से निकल गई और उसके बाद उसने मॉडलिंग की जिद छोड़ दी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि शायद वो उसके लिए बनी ही नहीं थी, क्योंकि उसे उसमें मजा ही नहीं आ रहा था। मगर उसके साथ ही उसे ये एहसास भी था कि उसे एक्टिंग में कितना मजा आता था, वो उसमें कितना ज्यादा अच्छी थी। तो इसीलिए उसने अपनी जिद उसमें लगाना शुरू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। बहुत बार हमें ये पता ही नहीं होता कि हमें जिंदगी में क्या चाहिए, लेकिन ऐसे में पहला काम है ये पता करना कि वो क्या है जो
जो तुझे चाहिए? ऐसा क्या है जिसमें तू अच्छा है? ऐसा क्या है जिसे करने से तुझे खुशी मिलती है? ऐसा क्या है जो अगर तू करने बैठे तो तुझे वक्त का पता नहीं चलता? ऐसा क्या है जो तू पूरी जिंदगी बिना रिटायरमेंट का सोचे आखिरी सांस तक खुशी खुशी कर सकता है? अगर तुझे वो आज पता नहीं है तो कोई बात नहीं, पता लगा। अलग अलग चीजें कोशिश कर, एक्सप्लोर कर और देख कि तुझे क्या चाहिए। और फिर जिस दिन तुझे एहसास हो कि तुझे वो पता लग गया है कि तुझे जिंदगी में क्या चाहिए, तो बस अपनी पूरी जान लगा दे। अपनी बाकी की पूरी जिंदगी रोज सुबह उठकर उसके पीछे पूरी लगन से भाग, पूरी जान लगाकर भाग। लेकिन हाँ, ये करने से पहले तुझे ये मालूम होना चाहिए कि तुझे क्या चाहिए। अगर तुझे पता ही नहीं है कि तुझे क्या चाहिए, तो फिर नींद से झांकने का मन ही क्यों करेगा? आंखें खोलने का, बिस्तर से उठने का आखिर मन ही क्यों करेगा? मोटिवेशन आखिर कहाँ से आएगा? क्यों ही आएगा? आखिर मुझ में आग क्यों नहीं है? आखिर मुझ में जज्बा क्यों नहीं है? यही सवाल दिमाग में घूमता रहेगा। अरे जवाब यही है कि तेरे पास कोई वजह ही नहीं है। सबसे पहले वजह ढूंढ, और एक बार वो वजह मिल जाए तो कूद पड़, बस कूद पड़। तुझे बस एक कामयाबी चाहिए, चाहे रास्ते में तुझे कितने ही हार मिले, बस एक बार जीत चाहिए। फिर देखना जीत की लत कैसी होती है, जीत का स्वाद कैसा होता है। उसके बाद तुझे कभी पीछे मुड़ने का मन नहीं करेगा। इसके बाद तुझे कभी बीच में रुक कर वापस जाने का मन नहीं करेगा। और जैसे जैसे तू आगे बढ़ता जाएगा, एक वक्त के बाद रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, मौके अपने आप मिलते जाएंगे। बस सब्र कर और डटे रहे, हार मत मान, बस हार मत मान। अगर ये सफ़र आसान होता तो कोई भी ये सफ़र तय कर जाता। खुद की काबिलियत साबित करने का आखिर इससे अच्छा मौका और कहाँ मिल पाता।